हर हर महादेव। जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो कालगणना में। प्रिय दर्शकों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, कुंभ राशि वालों के लिए 50 दिनों के लिए गोचर में जो है प्रेत योग बन रहा है। इसका प्रभाव जो है आपके लिए कैसा रहेगा, इस पर मैं चर्चा आपके साथ करने वाला हूं। जो राशिफल बताने जा रहा हूँ चंद्र राशि के आधार पर है। अगर आपको मैं चंद्र राशि बतानी, इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशिफल घटित कर सकते। समझने के लिए यहाँ पे मैंने कुंडली का निर्माण किया, जहां पर 11 अंक लिखा हो। आपकी राशि कुंभ राशि है और आपकी राशि द्वितीय भाव में ही पहले तो वहां पर राहु ग्रह विराजमान थे, आपके राशि में शनि ग्रह विराजमान थे। आप पर जो है द्वितीय चरण की जो है शनि की 7.5 जो है समाप्त होकर के जो ही शनि जो है आपके द्वितीय भाव धन भाव में जाएंगे 29 मार्च से, तो वहां पर शनि और राहु का जो है प्रेत योग बनेगा, 50 योग बनेगा। ये स्थापित योग भी है, कुंडली जागरण योग भी है। तो यहाँ पर कुछ दिनों के लिए 6 ग्रहों का योग 29 तारीख को यहाँ पर सूर्य भी रहेंगे, शुक्र भी रहेंगे, बुध भी रहेंगे, चंद्रमा भी रहेंगे, तो राहु भी रहेंगे। तो 6 ग्रहों का योग बन रहा है आपके धन भाव में। तो ये धन भाव जो है आपके लिए कुटुंब भाव भी कहते हैं। तो आपके लिए कैसा रहेगा, क्यों इस ऐसे योग का जो प्रेत योग है 10 वर्षों में, कभी 11 वर्षों में, कभी 9 वर्षों में बनता है। तो ये 2013 में भी बना था। तो आपने बड़ी आपदा जो है प्रकृति में देखी थी, केदारनाथ आपदा। तो उससे पहले भी 2001 में बना था, 91 में बना था। ऐसे जातों का जिनका जन्म इन वर्षों में हुआ है, कहीं ना कहीं उनकी कुंडलियों में भी ये योग होते हैं। तो इस समय में व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ उथल पुथल होती है, क्योंकि इसका प्रभाव जो है राशि के ऊपर ही पड़ता है। तो आपके जो है ये द्वितीय भाव में इस समय ये मीन राशि में बन रहा है। अन्यथा तो ये तो 1 साल के लिए बनता है, लेकिन इस समय सिर्फ 50 दिनों के लिए ये योग बन रहा है आपके द्वितीय भाव धन भाव में। तो इस योग से आप जो है इस योग को आप अपने जीवन में उन्नति के लिए भी यूज कर सकते हैं। इस योग से अपनी इच्छा पूर्ति भी कर सकते हैं, क्योंकि ये योग जो है आपके कुटुंब भाव में, धन भाव में, वाणी के भवन में बना है। और इस योग से इच्छा पूर्ति भी होती है, क्योंकि ऐसे योग जब बनते हैं तो व्यक्ति अगर इन योगों में साधना करता है, कुंडली जागरण करता है, सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, या कुछ कामना जो आपके रुके हुए काम है या विवादित काम है, जो भी धन संबंधी हो या उन्नति संबंधित हो या शत्रु संबंधित हो या आपके बच्चों के स्वास्थ्य संबंधित हो या आपके स्वास्थ्य संबंधित हो या पारिवारिक किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधित या परिवार में क्लेश हो, जो भी, या विदेश जाने के रास्ते बंद हो, तो इस समय अगर आप, क्योंकि इस समय जो ये योग बन रहा है ये हमारे नए वर्ष पर बन रहा है और साथ में नवरात्रे भी लग रहे हैं, तो माता की कृपा भी कुंभ राशि पर बनेगी। ऐसे योग में अगर आपने साधना कर दी, जो उपाय मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा, वो उपाय अगर आपने कर दिए तो आपके लिए ये योग जो है इच्छा पूर्ति योग बन जाएगा, कामना पूर्ति योग बन जाएगा। सफलता की सीढ़ी आप इस योग से चढ़ोगे, क्योंकि आपके ऊपर जो है शनि की जो है अंतिम चरण की 7.5 भी प्रारंभ हो जाएगी। और धन भाव में ये वाणी भवन में है, भोग विलासिता का भवन है, खान पान का भवन है। अगर आपने अपने वाणी पर कंट्रोल रख दिया, वाणी के द्वारा आपने कुटुंब में या अपने जितने भी प्रियजन लोग हैं या मित्र हैं या जहां पर आप नौकरी करते हैं, क्योंकि राहु की दृष्टि जो है आपके कर्म पर है, शनि की दृष्टि आपके लाभ पर है, आपके आयु भवन पर है, साथ में शनि की दृष्टि आपके सुख भवन पर है, जनता के भवन पर है। जितने भी कुंभ राशि वाले हैं उनको जो है सोच समझ करके रहना चाहिए, कि ये योग जो है आपके लिए उन भावों पर इस योग की दृष्टि है जो भाव जीवन के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस समय आपने विवादित काम तो करना ही नहीं है, किसी से पुराने बातों पर भी बात नहीं करनी है। जो भी अगर आपके साथ किसी के साथ बात नहीं बन रही है या कुछ विवाद हैं या कुछ रुके हुए काम हैं, तो इस योग में आपने किसी के साथ विवाद नहीं करना, पुराने मामलों पर भी चर्चा नहीं करनी। अगर आपने पुराने मामलों पर भी चर्चा कर दी तो उस व्यक्ति के अंदर आपके प्रति जो है क्रोध जागृत होगा। और विशेषकर कुंभ राशि वालों को अपने से बुजुर्ग व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए इस योग में। अगर आप बुजुर्ग व्यक्तियों को पीड़ित करेंगे, बुजुर्ग व्यक्तियों की छाया आपके ऊपर होगी, तो आपके जो जीवन की तरक्की होगी, उन्नति होगी, वो रुक जाएगी। इसलिए अपने से वृद्ध लोगों से आप बड़े प्रेम से बोलें, बहुत सम्मान से बोलें। अगर उनके साथ विवाद नहीं करेंगे तो आपके धन धान्य के लिए बढ़िया होगा, आपके सुख के लिए बढ़िया होगा, आपके उन्नति के लिए बढ़िया होगा, और विदेश जाने के लिए और विदेश में रहने वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय होगा। स्वास्थ्य को लेकर परेशानी नहीं आई, अन्यथा स्वास्थ्य को लेकर परेशानी आएगी, वाणी संबंधित दिक्कत आएगी, गले में संबंधित दिक्कत आएगी, कहीं ना कहीं
आपके जनता के साथ जुड़े हुए काम होंगे, उनमें कुछ कुछ विवाद होगा, परिवार में कुछ विवाद होगा, और नौकरी में भी परेशानी आने की पूरे संभावनाएं इस योग में बन रही हैं। लेकिन लाभ के अवसर आपको मिलेंगे, पैसा आपके पास आएगा, धन धान्य आपका बढ़ेगा ही इस योग में, क्योंकि ये योग ऐसा योग है, इस योग में अगर आपने ये उपाय कर दी तो आपके लिए ये योग इच्छा पूर्ति हो जाएगा। देखिए, माता रानी की सेवा करने का मौका है, तो इस समय आपने, चाहे आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना आता है नहीं आता है, तो आप ब्राह्मण के द्वारा भी अपने घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करवा सकते हैं, और उसमें जो है महाविद्या का पाठ करवा सकते हैं। 10 महाविद्याओं का पाठ करने से जो आपके ऊपर जो भी समस्याएं होंगी, समस्याएं दूर होंगी। या आप स्वयं मारुति स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान का जो वडवानल स्तोत्र का पाठ करें, या शंकर भगवान का अपराजिता स्तोत्र का पाठ करें। ऐसे बीज मंत्रों का, जो बीज मंत्र हैं, उन बीज मंत्रों को आप निरंतर 50 दिनों तक जब करते रहेंगे तो आपके जीवन की जो समस्याएं वो दूर होंगी। और आप जो गुप्त साधनाएं करेंगे, वो साधनाएं किसी को बतानी नहीं। अगर आपने गुप्त साधना कर ली, अपनी बातों को किसी को बताया नहीं, वैसे भी कुंभ राशि वाले बहुत ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपनी रणनीति को बना के चलते हैं। वो बहुत ज्ञानी राशि है, बहुत जागृत राशि है, उसके अंदर जो है ऊर्जा उसके अंदर है, भगवान का आशीर्वाद उसके अंदर है, वो उसका ऑरा बहुत बड़ा है, उसका जो है बढ़ने की क्षमता उसके अंदर बहुत है, और उन्नति करने की क्षमता कुंभ राशि के अंदर है। तो ऐसी कुंभ राशि को इस समय जो है साधना पे विशेष ध्यान देना चाहिए, लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए, अपने अंदर परिवर्तन करना चाहिए, खान पान पर विशेष परिवर्तन करना है, क्योंकि ये कुंभ राशि जो है थोड़ा सा भोग विलासिता की भी राशि है। अगर खान पान का जो है स्वाद इसका जो है बहुत मन करता है, चटोरा मुंह है इसका, तो ऐसी कुंभ राशि को अपने मुंह पर जो है कंट्रोल रखना है, खान पान पर या मांस मदिरा का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है, या अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ जो है कोई आपको ऐसी चीज न खिला दे, क्योंकि आपके वाणी भवन में, खान पान के भवन में है, कोई आपको ऐसी चीज न खिला दे मंत्र करके कि आपके जीवन में जो है संकट पैदा हो जाए। इससे 50 दिनों तक हो सके तो बाहर का खाना जो है आप बंद कर सकते हैं, अपना स्वयं जो है अपना भोजन करें, तो आपके लिए उन्नति के दरवाजे खुलेंगे। साथ में आपने जो है ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र का जो है जप करने से भगवान शंकर का आशीर्वाद मिलता है, मां पार्वती का 10 महाविद्याओं का भी व्यक्ति को आशीर्वाद मिलता है। तो इससे क्या होगा कि आपके जो सुख के दरवाजे खुलेंगे। व्यक्ति के जीवन में सुख ही तो इंपॉर्टेंट है, पैसा कितना भी कमा लेगा, लेकिन अगर घर में आ गया क्लेश है, परेशानियां है, रात को नींद नहीं आती है उस चिंता से, तो वो सुख उसको कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा है। तो ये सुख मिलने का समय है, अगर आपने साधना कर दी तो सुख आपको प्राप्त होगा। आने वाले दिनों में आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, चाहे संतान संबंधित परेशानी हो, संतान की पढ़ाई लिखाई को लेकर परेशानी हो, चाहे संतान की उन्नति को लेकर परेशानी हो, चाहे संतान के विवाह को लेकर परेशानी हो, चाहे स्वयं कुंभ राशि वालों के विवाह को लेकर परेशानी हो, या उसके दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, वो परेशानी उसकी दूर होगी। विवाह का योग बनेगा, संतान का योग बनेगा, साथ में भाग्य का साथ उसको मिलेगा। नौकरी में जो परेशानी आने वाली है, वो परेशानियों से वो जो है पहले ही उपाय करके, या वो अपनी जो है सावधानी, जिस प्रकार आपने देखा मौसम परिवर्तन होता है तो हम सर्दी में जो है स्वेटर न पहने तो ऐसा हो सकता है हम बीमार पड़ जाएंगे। इसी तरह गर्मियों में हमें जो है पंखे चलाने पड़ते हैं, एसी चलाने पड़ती है, जिससे हमें जो है गर्मी ना हो। तो ऐसे ही उपाय हैं, ऐसे ही ज्योतिष है। ज्योतिष जो है सावधान करता है व्यक्ति को, भाई क्या परेशानी आपके जीवन में हो सकती है। तो अगर आप सावधान हो गए, अगर आपने आते समय, उठते समय, जाते समय, बैठते समय या खाते समय अपना विशेष ध्यान दे दिया, तो कहीं ना कहीं आपके जो कर्म को लेकर, व्यापार हो, चाहे आपका जो भी कर्म करते हो, आप नौकरी करते हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, सरकारी विभागों में हो आप, या आप विदेशों में नौकरी करते हैं, विदेश से जुड़े हुए कंपनियों में नौकरी करते हैं, तो कहीं कहीं कोई भी आपकी नौकरी में कोई परेशानी नहीं करने वाला। विदेश जाने के लिए भी बढ़िया, जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए भी ये राशिफल बता रहा हूं मैं कि आपने ये चीजें विशेष ध्यान देनी है, ये उपाय कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली संबंधी, क्योंकि ये कुंडली में अगर ये योग है, अगर आपकी अच्छा समय नहीं चल रहा है, आपके ऊपर अच्छी दशाएं नहीं है, या स्वयं आपकी कुंडली में ये योग है, तो कौन सी पूजा करनी चाहिए जिससे आपकी जो इस योग से जो है आने वाले दिनों में जो आप स्थापित हो। क्योंकि राहु शनि का अगर कुंडली में योग है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है पहले से, पूर्व जन्म से ही स्थापित है, और कोई छाया उसके जीवन में ऐसी छाया है जो उसको जो हमेशा परेशान करती है, उसकी उन्नति को रोकने का काम करती है। तो ऐसे छाया को अगर आप मिटाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं, नीचे दिया हुआ नंबर जो है इस पर आप
संपर्क करके जन्म पत्र दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, तो अभी के लिए प्रिय दर्शकों मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।